हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव इन योर वे। कैसे हैं आप सब। कभी कभी हमें बस एक ऐसा दिन चाहिए होता है जिसमें कोई जल्दी ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस सुकून ही सुकून हो। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा ही रहा। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा क्यों ना दिन की शुरुआत थोड़ा अपने लिए की जाए। जल्दी उठने की टेंशन नहीं थी तो आराम से उठी और थोड़ा रिलैक्स फील किया। तो सुबह का जो ये शांत माहौल होता है उसमें एक अलग ही सुकून भरी जो चाय होती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और इस बात को जो भी वर्किंग है वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी रोज़ ही भागम भाग रहती है। एक कप सुकून की चाय भी सुबह नहीं मिल पाती कि इस तरह से हम सुकून से चाय पिएं। तो इसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो भी होम मेकर्स हैं या जो घर में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत सुकून वाली होती है। सबकी अपनी अपनी लाइफ के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं। तो वो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से मैनेज करता है, तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि जो घर में रह रहा है उसकी अलग तरह का है, उससे ज़्यादा सुकून है, या जो बाहर जा रहा है उससे ज़्यादा सुकून है। ये कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है। लेकिन मैं एक अपना नज़रिया बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी कॉफ़ी का मज़ा लिया और उसके बाद फिर ऊपर टहलते हुए अपने टाइम को पास किया। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो अब आज नीचे आने के बाद मुझे करनी थी एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि मैंने कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज शुरू की है और इससे मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मेंटली भी और फिज़िकली भी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये आप सबको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पूरे दिन एक एनर्जी सी फील होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे एक्सरसाइज करिए। आपको जो भी टाइम मिलता है आप शुरुआत करिए, 5 या 10 मिनट से शुरुआत करिए। तो जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको खुद ऐसा फील होगा कि नहीं, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मेंटल पीस दे रहा है, फिज़िकली बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आप शुरू करेंगे तो आप खुद उस टाइम को बढ़ाएंगे। लेकिन कम से कम शुरुआत तो करिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करिए, क्योंकि हमारे हेल्थ का फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्वास्थ्य पे हम जो ध्यान दे रहे हैं वो सिर्फ हम अपने लिए नहीं दे रहे हैं, इसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। क्योंकि इसमें देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी फैमिली भी अच्छे से आप सपोर्ट कर पाएंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। और अगर आप किसी वर्किंग फील्ड में हैं तो आप उस अपने वर्किंग एरिया को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका मन हेल्दी है, आपका शरीर हेल्दी है, तभी आप ये सारे काम अच्छे से कर पाओगे। तो इस चीज़ को ये मत सोचिए कि हमें दूसरों के लिए करना, अपने लिए सोचिए। क्योंकि जब आप अपने लिए सोचेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं दूसरों का बेनिफिट छुपा हुआ है। तो इस तरह से मेरी हो गई थी एक्सरसाइज करने के बाद अब मैं आ गई थी इधर। मुझे ये प्लांट्स जो थे, मनी प्लांट, ये मैंने कटिंग से लगाए थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो अब इनमें देखिए कितनी अच्छे से रूट्स निकल आई हैं। और इसको मैंने अब, आज मुझे पानी चेंज करना था तो मैंने चेंज करके फिर से इनको लगा दिया है। तो मुझे मतलब ये प्लांट्स वगैरह बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या करूँ, मुझे ना तो इसका ज़्यादा नॉलेज है और सबसे मेन चीज़ है समय इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगा सकूँ। मुझे तो मन करता है कि मैं अपनी छत पे बहुत तरह तरह के प्लांट लगाऊँ, बहुत सारे फ्लावर हों, पूरी ग्रीनरी हो। लेकिन बस वही टाइम की वजह से और इतनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से मुझसे यही बस थोड़ा बहुत जो हो पाता है वो मैं करती हूँ। और ये कटिंग वगैरह आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे आप लगा दीजिए तो उस कॉर्नर की एक बिल्कुल जैसे लगता है रौनक बढ़ जाती है बिल्कुल। तो थोड़े बहुत प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए घर में। और इसके बाद ये काम करने के बाद मैं अब नहा ली थी, नहा के आ गई थी मैंने थोड़ा बहुत अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया और उसके बाद मैं गई थी पूजा करने के लिए। तो हो सकता है टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन मुझे क्या है कि आज छुट्टी है तो मुझे रिलैक्स होकर सारे काम करने हैं। अपने मन को मैंने समझा लिया है, क्योंकि कभी कभी मन की भी सुन लेनी चाहिए। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने। ये मेरे दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि अगर मैं जैसे पूजा नहीं करती हूँ तो एक जैसे लगता है कि कुछ खाली खाली सा लगता है। और यही एक स्थान होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी आपकी परिस्थिति हो, आपको यही चीज़ें सहारा देती हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मैंने पूजा वगैरह किया, पूजा करके फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब आप टाइम अगर दिख रहा हो तो मुझे लगता है 11 बज गया था शायद। तो मैंने कहा जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। तो आज मुझे नाश्ते में बनाना था पोहा। तो मैंने उसमें जो भी सब्जियां थी मेरे पास वो सब कट कर ली थी और पोहा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो
तो पोहा की जो रेसिपी है मैंने अपने इसी चैनल पे शेयर कर दी है। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं इसी चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ अपनी शेयर करती हूँ, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। जो भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उनको लाइक करिए। और अगर आप मुझे कोई टिप देना चाहते हैं, टिप्स बताना चाहते हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे आप कुछ और चाहते हैं कि मैं कौन सी रेसिपीज़ बनाऊं, या जो भी आप कुछ सजेशंस हो आप बताना चाहें, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे अच्छा लगेगा। आपके जो भी रिस्पांस होगा मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर आप देखिएगा। अब इसके साथ ही मेरा जो पोहा था वो बन गया था। इसके बाद फिर मैंने बनाई चाय, क्योंकि जैसे पोहा है या इस टाइप का कुछ नाश्ता वगैरह मैं बनाती हूँ तो मुझे साथ में चाय वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने बनाई चाय, और बेटे ने कहा कि आज मैं भी चाय पीऊँगा, तो उसके लिए भी थोड़ी सी चाय बना ली। अब इसमें देखिए, एक में मैंने ऊपर से भुजिया नमकीन डाली, एक में नहीं डाली है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेकिन बेटे को ऊपर से भुजिया वगैरह नहीं पसंद है, तो उसको ऐसे प्लेन दे दिया। फिर हम दोनों ने बैठ के आराम से बातें करी। छुट्टी का दिन था, उसकी भी छुट्टी थी, और ये बुद्ध पूर्णिमा की जो छुट्टी हुई थी उस दिन का मैंने ये वीडियो बनाया था। तो दोनों ने बैठ के खूब मस्ती से बातें करी, आपस में एक दूसरे से जो भी शेयर करना था शेयर किया, आराम से चाय पिया, नाश्ता किया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो पल होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। हर समय बस भागम भाग में ही नहीं लगे रहना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। और जो भी छुट्टी का दिन होता है, मेरा ज़्यादातर रूटीन यही रहता है कि मैं छुट्टी के दिन जो है थोड़ा सा रिलैक्स मोड में ही काम करती हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि हमें तो रोज़ सुबह जल्दी उठना है, जल्दी भागना है। तो मैं छुट्टी वाले दिन आराम से काम करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मेरा खाना बन गया था, दाल चावल रोटी सब्जी, बस सिंपल सा खाना बनाया था छुट्टी वाले दिन। तो उसको खाया अच्छे से, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। अब यहाँ देखिए मेरे पास लग गया है ढेर कपड़ों का प्रेस करने के लिए। इसके पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, पिछले हफ्ते मैं बहुत बिज़ी थी तो मैं कुछ भी कपड़े वगैरह नहीं प्रेस कर पाई थी। बस जो ज़रूरी थे तो वो मैंने 1-2 जोड़ी किए थे, बाकी सब रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज ये ढेर को मैं कंप्लीट ही कर दूँ, नहीं तो फिर ये ढेर बढ़ता ही जाएगा और कपड़े भी प्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैंने ये सारे कपड़े, कम से कम 20-25 कपड़े थे, वो सारे मैंने प्रेस किए। और बेटे के कपड़े थे उनको मैंने अच्छे से प्रेस करके हैंगर करके रख दिया, और जो भी अपने सूट थे वो सारे अच्छे से हैंग कर दिए। अब गर्मी में देखो, कॉटन सूट में ये प्रॉब्लम रहती है कि जितने आपको रोज़ पहनने हैं, भाई पसीना आता है तो रोज़ उनको धुलो, फिर रोज़ प्रेस करो। ये एक बहुत बड़ा काम गर्मियों में बढ़ जाता है। और ठंडियों में बड़ा आराम रहता है, बस वूलन कपड़े रहते हैं, उनमें ज़्यादा प्रेस वेस का झंझट रहता नहीं है। तो लेकिन अब क्या किया जाए, करना तो है ही। तो चलिए, आज का तो मेरा ये काम पूरा ही हो गया था, बहुत बड़ा काम हो गया था। तो लग रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है, बहुत सारे कपड़े प्रेस हो गए। तो फिर मैंने सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, जब मैं स्कूल से आई थी। तो इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि स्कूल से आओ तो जैसे लगता है कि एकदम बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। और इस समय तो बस यही लगता है कि बस कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खाते रहो और बस कुछ ठंडा ठंडा पीते रहो। और अभी से ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होने वाला है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है गर्मियों में, जो हमारी सभी की टीचर्स की जनगणना ड्यूटी लगा दी गई है, ज़्यादातर की लगी हुई है। अब इस समय समझिए BLO का भी काम हो रहा है, जनगणना ड्यूटी भी करनी है। और अभी ये हाल है तो जून में क्या हाल होने वाला है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब है तो करना करना है, बस क्या किया जा सकता है। तो अब जब वो होगा तब देखा जाएगा, फ़िलहाल उन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। और अब इधर मेरा बन गया था मैंगो शेक, और साथ ही मैंने थोड़ा सा छोटा सा खरबूजा रखा हुआ था, उसको भी कट कर लिया था, क्योंकि बेटा भी कोचिंग से आने वाला था। तो मैंने सोचा चलो दोनों बैठ के आराम से खाएंगे और शेक का मज़ा लेंगे। इस तरह से मेरा ये शेक भी बन के तैयार हो गया था। इसकी भी रेसिपी मैंने डाली है अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। फिर हम दोनों ने बढ़िया ठंडा ठंडा शेक का आनंद लिया, खरबूजा खाया और बैठ के बातें करी। तो इस तरह से ये जो आज का दिन था हमारा पूरा हुआ, सुकून भरा दिन। और ऐसे छोटे छोटे पलों को एंजॉय करते रहना चाहिए, ज़्यादा भागम भाग में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से आज का ये वीडियो पूरा हुआ। और अगर इस तरह के आपको वीडियो मेरे अच्छे लगते हों तो इनको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।